एक बिहारी अपने देश के लिए कुछ भी क्यों न कर ले, वो इस देश में जिंदगी भर गाली बनकर ही रहेगा। और ये अभी से नहीं बल्कि सदियों से चलता आ रहा है। बिहारी तब भी गाली थे जब वो अपनी भाषा को छोड़कर हिंदी को राजकीय भाषा बनाए थे ताकि देश यूनाइट रह सके। इसके अलावा जब बिहार और झारखंड एक ही थे तो सबसे ज्यादा मिनरल्स बिहार में ही हुआ करता था। तो सारी इंडस्ट्री बिहार में ही न लग जाए, इसके लिए नेहरू जी ने 1952 में फ्रेट इक्वलाइजेशन नामक एक पॉलिसी लाई ताकि इंडस्ट्री बिहार के अलावा किसी और राज्य में भी लग सके। क्योंकि इस पॉलिसी का मतलब था कि बिहार से रॉ मटेरियल उठाइए और किसी और राज्य में ले जाकर उसे प्रोसेस करिए और इस पर लगने वाली ट्रांसपोर्ट की खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट उठाएगी। और इस पॉलिसी के आने के बाद सारी इंडस्ट्री भारत के कोस्टल एरिया में खुलने लगी और इसका सबसे ज्यादा फायदा महाराष्ट्र, गुजरात और साउदर्न स्टेट को हुआ। ये वही राज्य है जहाँ पे बिहारी सबसे ज्यादा रोजी रोटी के लिए जाते हैं। यहाँ के लोग बिहारियों के साथ ऐसा बिहेव करते हैं कि शायद वो किसी दूसरे ग्रह से आए हों। अब सोचिए, जिस बिहार के मिनरल्स के चलते इन राज्यों में उद्योग खड़े हुए, इन राज्यों की कायाकल्प पलटी, उसी राज्यों के लोगों के साथ ये लोग कैसा बिहेव करते हैं। महाराष्ट्र में तो जब भी बाल ठाकरे और मनसे को राजनीतिक चमकानी होती है, वो बिहारियों पे अटैक करने लगते हैं, उनको मारने लगते हैं, गाली देने लगते हैं और भगाने लगते हैं ताकि उनको मीडिया में अटेंशन मिल सके। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो बिहार इस देश को इतना कुछ दिया है कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आपको पता ही होगा कि दुनिया की सबसे पहला यूनिवर्सिटी बिहार में ही था। इसका नाम नालंदा यूनिवर्सिटी था और जिसके चलते पूरे देश में ज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ। आज हम लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि दुनिया का सबसे पहला लोकतंत्र कहाँ बना था। वो बना था बिहार के वैशाली जिला में। आए दिनों पंजाब में बिहारियों को गाली देने, मारने पीटने की धमकी आती रहती है, लेकिन इन पंजाबियों के आखिरी गुरु भी बिहार से ही थे। बिहार में ही भगवान महावीर का जन्म हुआ जो कि जैन धर्म की स्थापना करी और गौतम बुद्ध को भी बिहार में ही ज्ञान की प्राप्ति हुई। गलवान वैली वाली घटना तो आपको याद होगी ही, उसमें भी बिहार रेजिमेंट के ही 20 सैनिकों ने अपनी जान गंवाई थी। अब कितना चीज गिनाऊं कि बिहार ने इस देश को क्या क्या दिया है, फिर भी इस देश में बिहारियों को इंसान नहीं बल्कि गाली समझा जाता है। ये बिहार और बिहारियों का दुर्भाग्य ही है कि इतनी जहालत सहने के बाद भी भारत और भारत के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। इस देश में ऐसे भी राज्य है जहाँ पे हर सुख सुविधा मिलने के बाद भी वो देश के साथ गद्दारी करते हैं, लेकिन एक बिहारी इस देश में जलील होगा, गाली सुनेगा, लेकिन इस देश के लिए वो जान न्यौछावर तक कर देगा। एक राज्य और एक व्यक्ति को गाली देने का पैमाना यही है कि वो किसी और प्रदेश से आके तुम्हारे राज्य में काम करता है, तो उस गाली का हकदार केवल बिहारी ही क्यों? तुम भी तो जाते हो विदेशों में टैक्सी चलाने, टमाटर बेचने, इसका मतलब तुम्हें भी कोई गाली दे या मारे तो सब ठीक है? क्यों जाते हो मीडिया में भारत सरकार के पास कि हम विदेशों में सेफ नहीं है? तब तुम्हारी भारतीयता जग जाती है और तुम देशभक्ति का रोना रोने लगते हो। अब यही तो तुम्हारी हिपोक्रेसी है। जब तक बिहारी इस देश में पीट रहा था, गाली सुन रहा था, तो सब कुछ ठीक था, बड़े बड़े ज्ञान दे रहे थे। कोई बिहारियों के सिविक सेंस पे बात कर रहा था तो कोई उनके पहनावे ओढ़ावे पे बात कर रहा था। लेकिन जब बात तुम पे आई तो पूरे देश का अपमान बताने में लगे। देखिए, बिहारी बनना और इनकी तरह कलेजा रखना सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि बिहारी ऐसे लोग होते हैं जो पैदा होते ही संघर्ष करना शुरू कर देते हैं, कभी बेहतर स्वास्थ्य के लिए तो कभी बेहतर शिक्षा के लिए। लेकिन एक बिहारी ही है जो कि इतना कुछ झेलने के बाद भी आईएएस आईपीएस जैसे कठिन परीक्षा भी पास करते हैं और इस देश को भी चलाते हैं। तो बिहारी होना गाली नहीं बल्कि सम्मान की बात है।